20 सितंबर को। तो फाइनली आपका यहाँ पर विज्ञान का एग्जाम बताने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर विज्ञान का जो यहाँ पर एग्जाम होने वाला वो यहाँ पर त्रैमासिक एग्जाम वो आप यहाँ पर शेयर करें। तो आपका यहाँ पर जो विज्ञान का पेपर है वो फाइनली हम आपको बताने वाले हैं। पूर्णांक आपका विज्ञान का 75 नंबर का रहेगा पूर्ण, और इसमें आपको 3 घंटे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस पेपर का जो पहला प्रश्न रहेगा वो हम आपको बताएंगे, संपूर्ण प्रश्न को शेयर करेंगे, साथ ही सॉल्यूशन भी आपको देंगे। सॉल्यूशन आपको पूरा दिया जाएगा सभी यहाँ पर क्वेश्चन का, तो वीडियो के एंड तक जरूर रहें। साथ ही चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए, और साथ ही सही विकल्प आपके 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका यहाँ पर देख लीजिए। पहला आपका क्वेश्चन रहेगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यहाँ पर 2, 3, 9, 7। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर देखते जाइए। पदार्थ की यहाँ पर 3 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर ठोसों के मध्य, द्रव के मध्य, गैस के मध्य, जल के मध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपका ठोस हो जाएगा और पहले का आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा, मोमबत्ती का जलना डॉट डॉट के मोमबत्ती का जलना क्या कहलाता है। केवल भौतिक परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन, केवल आकारीय परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो इसमें आपको हो जाएगा केवल रासायनिक परिवर्तन। फिर आपका चौथा, सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो इसमें CO2, HO, एल्कोहल और O2। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। इसके बाद दोस्तों आपका पांचवा प्रश्न है, जंतुओं, यहाँ पर देख लीजिए, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, क्या होती है। ऊतक होती है, गुणसूत्र, जीन, कोशिका। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर कोशिका हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, समान भौतिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न रासायनिक गुण और भिन्न परमाणु संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो इस तरीके से दोस्तों आपके हो जाते हैं यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान को देख लीजिए। रिक्त स्थान दोस्तों आपके 6 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से आप। जो पहला रिक्त स्थान है, अधिकांश अधातुएं ताप और विद्युत की डॉट होती हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर कुचालक हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, आपका पहले का आंसर हो जाएगा कुचालक। और इसके बाद आपका दूसरा खालिस्तान, समसूत्री विभाजन डॉट डॉट कोशिकाओं में होते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर विभाजन कायिका हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी डॉट डॉट कोशिका है। तो इसमें तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। फिर चौथा, बर्फ का गलनांक डॉट डॉट के होता है। तो इसमें 273। अशुद्ध जल डॉट डॉट विधि से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें आसवन हो जाएगा। फिर दूध एक डॉट डॉट बिलियन है। तो इसमें कोलाइडी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों खालिस्तान हो जाते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमने आपको बता दिए, एक बार आप फिर से देख सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपके यहाँ पर सत्य। तो सत्य दोस्तों आपके 6 नंबर के हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही पहला है आपका बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। तो इसका आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर है आपका क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं। तो ये आपका असत्य है। फिर केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। तो ये आपका सत्य है। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी। तो ये आपका सत्य है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये सत्य है। फिर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये आपका सत्य है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से देख लीजिए। और साथ ही आपका जो पेपर है वो हम आपको पूरा करवाने वाले हैं। यहाँ पर फिर आती है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी की जो पहला आपकी सही जोड़ी है, लिग्नन युक्त कोशिका। तो इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। फिर आप पौधों में जल का परिवहन। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर जाइलम। फिर आपका यहाँ पर रक्त का हो जाएगा यहाँ पर संयोजी ऊतक। रंध्र का हो जाएगा यहाँ पर पत्तियों की सतह। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आपका यांत्रिकी सहाय। और पत्तियों में भोजन का परिवहन। तो इसका हो जाएगा फ्लूइड। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। और अब आते हैं आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य। तो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। 6 नंबर के एक शब्द एक वाक्य रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न आप देख लीजिए, गति का प्रथम नियम लिखिए। तो इसका आपको गति का प्रथम नियम लिखना है। इसका जिस भी स्टूडेंट्स को यदि सॉल्यूशन प्राप्त है तो कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दूसरा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं। तो इसमें आपको लिख लेना विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। यहाँ पर दूसरे का सॉल्यूशन विपरीत हो जाएगा। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना।
माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करना। फिर कार्य करने की दर को कहते हैं, तो इसमें शक्ति हो जाएगा। फिर आपका m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है, इसका संवेग क्या होगा, तो यहाँ पर mv हो जाएगा। फिर वस्तुओं द्वारा अपनी गति अवस्था परिवर्तन के विरोध करने के गुणों को क्या कहते हैं, तो इसमें आपका जड़त्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपके छः यहाँ पर दो नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर 2 नंबर के रहेंगे संपूर्ण क्वेश्चन आंसर, और साथ ही यहाँ पर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके सॉल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, ऊर्ध्व यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे 6वां प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, विलयन के 2 गुण लिखिए। तो इनका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ऊर्ध्वपात, जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधी वाष्प अवस्था में बदल जाता है। ये आपका यहाँ पर 6वें का सॉल्यूशन रहेगा। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा वाष्प अवस्था में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस क्रिया में पदार्थ द्रव अवस्था में नहीं जाता। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ये आपका 6वें का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर 7वां प्रश्न है। तो दोस्तों मैं केवल एक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, एक प्रश्न का सॉल्यूशन आप खुद से देख लें। प्रश्न 7वां है आपका, क्वथनांक को परिभाषित कीजिए, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो क्वथनांक को परिभाषित कीजिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न 7 का। इसके बाद आपका 8वां प्रश्न आता है। तो 8वां प्रश्न आप यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए। 8वां प्रश्न आपका यौगिक से क्या समझते हैं आप, और यहाँ पर निलंबन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका 8वें का भी सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो 8वें का सॉल्यूशन रहेगा आपका ये, यहाँ पर 8वें का सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। यौगिक का वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। ये 8वें का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न है। तो 11वां प्रश्न है आपका, केंद्रक के 2 कार्य लिखिए, और इसके बाद श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। तो केंद्रक के 2 कार्य आप देख लीजिए, यहाँ पर हम सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए केंद्रक के 2 कार्य या मिश्रित और यौगिक में अंतर। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का। और साथ ही इसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन। यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया है। अब है आपका 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, अति परासारी विलयन क्या है, और यहाँ पर प्रोकैरिया और यूकेरियोटिक के कोशिका में 2 अंतर लिखिए। तो ये 10वां प्रश्न का भी सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। 10वें प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा आपका 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन। अति परासारी विलयन और विलयन होता है जिसकी सांद्रता किसी कोशिका के विलयन की तुलना में ज़्यादा होती है जब किसी कोशिका को अति परासारी विलयन में रखा जाता है। ये रहा आपके यहाँ पर 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन। अब है दोस्तों आपका 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 11वां प्रश्न आपका रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, केंद्रक के 2 कार्य लिखिए, और श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर केंद्रक के कार्य बताना है आपको। यहाँ पर केंद्रक के 2 कार्य, तो ये रहे केंद्रक के कार्य। ये है आपका यहाँ पर 11वें प्रश्न का सॉल्यूशन। केंद्रक के कार्य आप देख सकते हैं। अब है दोस्तों आपका 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। 12वां प्रश्न आपका रहेगा, एरियोलर ऊतक के 2 कार्य और सेक्युलर काइमा के 2 कार्य लिखिए। तो 12वां का सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा 12वें प्रश्न का सॉल्यूशन। साथ ही 12वें प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। ये आपके 12वें प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा, जल्दी से पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। इसके बाद है आपका 13वां प्रश्न है। तो यहाँ पर 13वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका 13वां प्रश्न है, स्टोमेटा के 2 कार्य लिखिए, पौधे में वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो 13वें प्रश्न का सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। ये रहा 13वें प्रश्न का आपका सॉल्यूशन, स्टोमेटा के 2 कार्य लिखिए। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। स्पष्ट तरीके से जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लें। फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न है। तो 14वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न आपका है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण किसे कहते हैं। और आप एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं, आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर नीचे मिलने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ये रहा दोस्तों आपका सॉल्यूशन, जल्दी से सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लगा लें। फिर आपका यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 15वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पर, एक समान
और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। औसत चाल किसे कहते हैं। तो ये रहा 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो 15वां क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा, यदि कोई वस्तु एक समान अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं, और यदि कोई वस्तु समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। अब है आपका दोस्तों 16वां प्रश्न है। तो जो आपका दोस्तों 16वां प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका 16वां प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। गति का द्वितीय नियम लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। इसका भी सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। ये रहा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन। गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बस की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक रुकती है तो वह यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण विरामावस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा गति अवस्था में रहता है। तो ये सॉल्यूशन आप जल्दी से देख लीजिए। फिर दोस्तों आपका 17वां प्रश्न। तो 17वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। और यहाँ पर नीचे भी एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हम संवेग संरक्षण के नियम का यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दे देते हैं। जो संवेग संरक्षण का नियम है, ये रहा आपका संवेग संरक्षण का नियम, पृष्ठ 17 का हल। जल्दी से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लगाते जाए। फिर है दोस्तों आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न। तो 18वां प्रश्न आप देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में कोई 3 अंतर। 18वां सरल एवं जटिल ऊतक में क्या अंतर है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। अणु और परमाणु में 3 अंतर। तंत्रिका कोशिका का स्वच्छित नामांकित चित्र। पादप कोशिका का नामांकित चित्र। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। और इसके बाद है यहाँ पर आपका अगला प्रश्न 22वां। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर। समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में 4 अंतर। और यहाँ पर निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। 27 डिग्री, 373 डिग्री, 100 डिग्री, 0 डिग्री। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाली कारक। तो इस तरीके से दोस्तों आपका विज्ञान का पेपर हो जाता है कंप्लीट। और जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको नहीं दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो इस तरीके से आपका ये पेपर काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।